ओम नमः विष्णु भगवान, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ कौन सी शक्ति धरती में उतरती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए सिर्फ 3 शब्द हमारे घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता को मिटा देते हैं? वो 3 शब्द कौन से हैं? किसने बताए? और क्यों इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों तक गुप्त रखा गया? आज की इस पवित्र कथा में हम सुनेंगे वही दिव्य रहस्य जो स्वयं विष्णु भगवान ने लक्ष्मी मां को बताया था। कैलाश पर्वत पर उस दिन का दृश्य विलक्षण था। चारों ओर गंगा की कलकल ध्वनि गूंज रही थी और नंदी विष्णु भगवान के चरणों में ध्यानस्थ खड़े थे। लक्ष्मी मां, जिनके मुख पर सदैव एक गंभीर शांति रहती थी, उस दिन कुछ विचलित सी लग रही थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, पर वे उसे शब्द नहीं दे पा रही थी। विष्णु भगवान ने अपने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देवी क्या बात है? आज तुम्हारा मन किसी रहस्य को जानने को उत्सुक लगता है। लक्ष्मी मां बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूं कि आप और मैं मिलकर नित्य तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं, आप स्वयं उसे जल अर्पित करते हैं, परंतु मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके मुख से कोई मधुर शब्द निकलते हैं, जैसे कोई छोटा सा मंत्र। मुझे यह समझ नहीं आता कि वो कौन सा मंत्र है जिसे आप इतनी श्रद्धा से बोलते हैं। विष्णु भगवान मंद मुस्कुराए बोले, देवी, यह जो तुमने देखा वह साधारण नहीं, वह 3 शब्दों का एक दिव्य मंत्र है जिसे ब्रह्मा से भी जानना कठिन है, परंतु इसे जानने का अधिकारी वही होता है जिसके भीतर शुद्ध जिज्ञासा हो, और आज तुम्हारे मन में वही जिज्ञासा है। लक्ष्मी मां के नेत्रों में चमक आई। प्रभु कृपया मुझे बताइए कि वो मंत्र क्या है? आखिर तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो? क्या वह केवल एक साधारण उच्चारण है या उसमें कोई रहस्य छिपा है? विष्णु भगवान गंभीर हुए। उन्होंने कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। जो इसे जान लेता है वह दरिद्रता, दुख और दोषों से मुक्त हो जाता है, परंतु इस मंत्र का महात्म केवल सुनने से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कही थी। किंतु देवी, इस दिव्य मंत्र का रहस्य जानने से पहले मैं तुम्हें तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगा। तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य सुनने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। विष्णु भगवान बोले, बहुत काल पहले दैत्यराज जलंधर नाम का एक असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अपार शक्ति थी। उसके तेज से त्रिलोक कांपता था, परंतु उससे भी अधिक पवित्र थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अद्वितीय पतिव्रता नारी थी। उसकी तपस्या, उसका संयम और अपने पति के प्रति उसका अटूट विश्वास इतना प्रबल था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। बल था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तब देवता अनेक बार पराजित हुए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, जलंधर तो आपकी ही शक्ति से जन्मा है, परंतु उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी नारी शक्ति उसे अजय बना रही है। भगवान विष्णु गंभीर हुए। उन्होंने कहा, वृंदा का पतिव्रत वास्तव में अद्भुत है। ऐसी नारी का व्रत भंग करना किसी के लिए भी पाप समान है, परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है तब कभी कभी धर्म को भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। विष्णु ने ध्यान लगाया और रूप बदलकर जलंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और प्रणाम किया। उनका पतिव्रत खंडित हो गया
क्योंकि उसने अनजाने में किसी और को पति समझकर उसका स्वागत किया, उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, जैसे आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया वैसे ही आप भी कभी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे। उसके शब्द सुनते ही पृथ्वी थर्रा उठी। विष्णु ने नम्रता से कहा, हे वृंदा, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर यह जीवन जिया है, तुम्हारा क्रोध भी पवित्र है। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह मेरे भविष्य के अवतारों में धर्म स्थापन का कारण बनेगा। परंतु तुम्हारी पवित्रता सदा इस धरती पर जीवित रहेगी। तुम्हारा शरीर भले ही न रहे, पर तुम्हारा नाम तुलसी बनकर सृष्टि में अमर रहेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उस स्थान पर जहां उसका शरीर गिरा था वहां एक दिव्य पौधा उगा, जिसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गई। वह पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को प्रणाम किया और कहा, हे देवी तुलसी, अब से तुम्हारा वास हर उस स्थान पर होगा जहां भक्ति, प्रेम और धर्म रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। विष्णु भगवान बोले, देवी, जब यह हुआ तब स्वर्ग में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी के पौधे के समीप जाकर कहा, बहन, आज से हम दोनों मिलकर विष्णु की आराधना का मार्ग बनेंगे। जहां मैं रहूंगी वहां तुम भी रहोगी। जो तुलसी को जल देगा उसे लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। उस दिन से तुलसी और लक्ष्मी अविभाज्य हो गई। लक्ष्मी मां ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या इसलिए तुलसी को जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? विष्णु भगवान बोले, हां देवी, क्योंकि तुलसी धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी का ही रूप है। परंतु यह लक्ष्मी का वह रूप है जो पवित्रता, साधना और भक्ति से प्रकट होता है। इसीलिए तुलसी का पूजन केवल वैभव के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक है। लक्ष्मी मां ने आगे पूछा, पर प्रभु, यह तो भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है, फिर आप स्वयं प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों देते हैं? विष्णु भगवान मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न भी उतना ही गहरा है। तुलसी भले ही विष्णु की प्रिय है, पर वह मुझे भी उतनी ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी वह माध्यम है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, और शुद्ध हृदय ही विष्णु को प्राप्त करता है। जब कोई तुलसी को जल देता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने मन के मल को धोता है। इसलिए मैं भी नित्य तुलसी को जल देकर मानवता को यही संदेश देता हूं कि पवित्रता ही परम भक्ति है। लक्ष्मी मां ने कहा, प्रभु, तो क्या यह सत्य है कि तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते? विष्णु भगवान बोले, हां देवी, क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है और वृंदा का पतिव्रत भगवान विष्णु से जुड़ा है, अतः उसका अर्पण केवल विष्णु को ही उचित है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी विष्णु को अप्रिय है। तुलसी का पूजन और उसके समक्ष दीप जलाना मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। लक्ष्मी मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य तो आपने सुना दिया, अब कृपा करके 3 शब्दों वाले उस मंत्र का रहस्य भी बताइए। तुलसी को जल देते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? कृपा करके वह कथा मुझे सुनाइए। विष्णु भगवान ने शांत दृष्टि से देवी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कथा सुननी होगी, क्योंकि बिना उस कथा को सुने इस मंत्र का अर्थ अधूरा रहेगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा से जुड़ी है। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा था जो आज तुम मुझसे पूछ रही हो। तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? अब ध्यान से सुनो। ये कथा सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी पूजन का पुण्य मिलता है। द्वारका नगरी उस दिन बड़ी शोभायमान थी। समुद्र की लहरें मोतियों सी चमक रही थी, महलों की दीवारें स्वर्ण सी दमक रही थी। देवी सत्यभामा अपने महल की बालकनी से नीचे देख रही थी, जहां देवी रुक्मणी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। हाथ में रजत कलश, होठों पर मुस्कान और मुख से कोई मधुर मंत्र प्रवाहित हो रहा था। सत्यभामा के मन में जिज्ञासा उठी,
रोज तुलसी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या इस पौधे में कोई रहस्य छिपा है? वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन देखती हूं कि आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और रुक्मणी जी दीपक जलाती हैं। कृपया बताइए इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर तुलसी का ऐसा कौन सा महत्व है कि स्वयं भगवान उस पर जल चढ़ाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। देवी, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहां तुलसी का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। परंतु केवल तुलसी को जल देना पर्याप्त नहीं, जल अर्पित करते समय बोला गया एक छोटा सा मंत्र संपूर्ण जीवन बदल देता है। सत्यभामा ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण बोले, उससे पहले उसका महात्म सुनो। जब तक उसके पीछे की कथा न समझो तब तक उस मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, दक्षिण में एक नगर था जहां एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से पापी। वह ना पूजा करता, ना दान देता, ना अतिथियों का आदर करता। व्यभिचारी, मांसाहारी, मद्यपाई और निर्दयी था। लोग उससे घृणा करते थे, पर वह अपने दुराचारों में मग्न था। एक दिन पत्ते तोड़ने के लिए वह एक ऋषि की वाटिका में गया। जब वह पवित्र तुलसी और अन्य पौधों को तोड़ने लगा तभी एक काला सर्प आया और उसे डस लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण बोले, देवी, जैसे ही उसकी आत्मा निकली, 2 यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चल पापी, अब तेरे कर्मों का फल भुगत। वह दया याचना करता रहा, परंतु दूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और बोले, इस ब्राह्मण ने जीवन भर केवल पाप किया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे घोर नरक में डाल दो। सदियों तक नरक की अग्नि में तड़पने के बाद उसे बैल के रूप में जन्म मिला। वही ब्राह्मण अब बोझा ढोने वाला पशु था। दिन रात पीठ पर बोझ और मालिक की मार। वर्ष बीतते गए, शरीर थक गया। एक दिन उसका मालिक उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर सवार होकर यात्रा करता था। कई वर्षों बाद एक दिन वह बैल अत्यंत थक कर पर्वत पर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगे, शरीर कांपने लगा। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अरे इसे पानी दो। किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनमें से एक पुण्यात्मा ने कहा, हे प्रभु, मेरा थोड़ा सा पुण्य इस बैल को दे दो। और उसने नेत्र मूंद कर प्रार्थना की। उसकी देखा देखी कई लोगों ने भी अपने पुण्य का अंश उस बैल को समर्पित किया। वहीं एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने सोचा, मेरे पास पुण्य तो नहीं पर दया है, और उसने भी अपने अंतःकरण की पवित्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा जो भी थोड़ा पुण्य हो यह बैल उसे प्राप्त करे। कुछ ही क्षणों बाद बैल ने प्राण त्याग दिए। यमदूत फिर आए, पर जब चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य हुआ। उस वेश्या के पुण्य से उस आत्मा के सभी पाप नष्ट हो गए थे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझ पर महान उपकार किया है। उसके पुण्य से तू मुक्त हुआ है। अब जा पुनः मनुष्य जन्म ले। इस बार वह ब्राह्मण एक श्रेष्ठ कुल में जन्मा। बचपन से ही उसमें वैराग्य और करुणा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। नरक की यातनाएं, बैल का जीवन और वह वृद्ध वेश्या जिसने उसे पुण्य दिया था। वह सोचने लगा, कौन सा पुण्य इतना महान था कि उसके स्पर्श से मेरे जन्मों के पाप मिट गए। उसने संकल्प लिया कि उस वेश्या को ढूंढेगा। महीनों की यात्रा के बाद वह वेश्या के नगर पहुंचा। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। वह उसके चरणों में झुक गया। माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने पुण्य दिया था। तुम्हारे कारण मैं मुक्त हुआ। कृपया बताओ, तुमने कौन सा पुण्य मुझे दिया था? वेश्या रो पड़ी, बेटा, मैंने तो कोई महान कर्म नहीं किया। मेरे घर में एक तोता था जो दिन रात एक ही मंत्र बोलता था। वही पुण्य मैंने तुझे दिया था। ब्राह्मण चकित हुआ, कौन सा मंत्र? वो किस देवता का था? वेश्या ने कहा, मुझे उसका अर्थ नहीं ज्ञात, परंतु वह तुलसी के पास बोला जाता था। वही मेरे जीवन को बदल गया। दोनों उस तोते के पास पहुंचे।
तोता वृद्ध था पर उसके नेत्रों में प्रकाश था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी तरह ही एक अभिमानी ब्राह्मण था। गुरुजनों का अपमान किया, शास्त्रों को केवल अहंकार के लिए पढ़ा। मृत्यु के बाद यमराज ने कहा, जाओ तोते के रूप में जन्म लो। फिर कुछ मुनि मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहां वे प्रतिदिन तुलसी को जल देते और एक मंत्र बोलते थे। उसी मंत्र को सुन सुनकर मैंने याद कर लिया। मैं जब जब वह मंत्र बोलता था, मन शांत होता था और धीरे धीरे मेरे सारे पाप मिट गए। वेश्या बोली, मैंने भी उस मंत्र को सुन सुनकर जपना शुरू कर दिया। उसी के प्रभाव से मैंने अपना पापी जीवन छोड़ दिया। ब्राह्मण ने विस्मय से पूछा, वह मंत्र क्या है? तोता मुस्कुराया, उसका रहस्य तभी खुलता है जब मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। कैलाश पर कथा सुनाते हुए विष्णु भगवान ने लक्ष्मी मां की ओर देखा। हे देवी, यही वही कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। उन्होंने तब कहा था कि उस तोते द्वारा बोले गए 3 शब्दों का मंत्र ही तुलसी को जल देते समय बोला जाना चाहिए। परंतु विष्णु भगवान रुक गए। बोले, देवी, उस मंत्र का रहस्य सुनने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जो बिना श्रद्धा सुने उसके लिए यह केवल शब्द है, और जो श्रद्धा से सुने उसके लिए यह मुक्ति का द्वार है। लक्ष्मी मां के नेत्रों में जिज्ञासा और भक्ति का प्रकाश भर गया। उन्होंने विष्णु भगवान के चरणों में शीश झुकाया और कहा, प्रभु, फिर आगे क्या हुआ? आप मुझे वह दिव्य मंत्र बताएं जो तुलसी को जल देते समय बोला जाता है। विष्णु भगवान मुस्कुराए। अवश्य देवी, मैं उस मंत्र का रहस्य बताऊंगा जो केवल 3 शब्दों का है, परंतु उसके प्रभाव से लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं। आकाश में मंद गंधर्व गान गूंज उठा। कैलाश की हवा में तुलसी की सुगंध फैल गई और रात की निस्तब्धता में वह प्रश्न गूंजता रहा, तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? रात बीत चुकी थी। लक्ष्मी मां अपने कमलासन पर ध्यान मग्न बैठी थी। उनके नेत्र बंद थे पर मन बार बार उसी विचार में जा रहा था। वह 3 शब्दों का मंत्र कौन सा होगा जिसे बोलने से लक्ष्मी स्वयं घर में आती हैं? उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप तेजस्वी था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी मां ने नेत्र खोले और नम्रता से कहा, प्रभु, पूरी रात मेरा मन एक ही विचार में डूबा रहा। आपने कहा था कि वह मंत्र 3 शब्दों का है। आज मैं तैयार हूं, कृपया वह रहस्य बताइए। विष्णु भगवान मुस्कुराए। देवी, मनुष्य के जीवन में जो भी कार्य भक्ति से होता है वही फलदायक बनता है। तुलसी को जल देना भी ऐसा ही एक कार्य है। जल देना तो सब करते हैं, पर श्रद्धा और मंत्र से किया गया जलदान ही लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। परंतु इस रहस्य को जानने से पहले तुम्हें उस कथा का शेष भाग सुनना होगा जहां श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को उस मंत्र का महात्म्य समझाया। कथा वहीं से आगे बढ़ती है। द्वारका में देवी सत्यभामा ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे बताया कि एक पापी ब्राह्मण, एक वेश्या और एक तोता, तीनों तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो गए, परंतु मेरा मन अब भी नहीं मानता कि केवल 3 शब्द किसी का भाग्य बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही तो सृष्टि का रहस्य है। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में शब्द नहीं, भाव काम करता है। जब शब्द भाव से जुड़ते हैं तब वे मंत्र बन जाते हैं। यह तुलसी मंत्र केवल 3 शब्दों का नहीं, बल्कि 3 लोकों की ऊर्जा का संगम है। अब सुनो उस कथा का शेष भाग। तोते ने कहा था, मैंने उस मंत्र को केवल सुना ही नहीं, मैंने उसे जीना शुरू कर दिया। जब मुनि तुलसी को जल चढ़ाते थे, मैं देखता कि उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। उनके जल चढ़ाने से जैसे वातावरण में प्रकाश फैल जाता था। उस मंत्र के उच्चारण से न केवल तुलसी के पत्ते चमकते, बल्कि वहां उपस्थित हर जीव में शांति का संचार होता। उसी प्रभाव से मेरा तोते का जन्म सफल हुआ और मेरी आत्मा के पाप मिटते गए। ब्राह्मण और वेश्या दोनों ने उस तोते के साथ बैठकर उसी मंत्र का जाप किया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। तुलसी के पौधे के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा
और तीनों ब्राह्मण, वेश्या और तोता उस विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा, क्या तुमने देखा? केवल तुलसी के इस 3 शब्दों वाले मंत्र से कैसे तीनों को मोक्ष मिला। अब सोचो, यदि हर मनुष्य श्रद्धा से तुलसी को जल देते समय वही मंत्र बोले तो उसका जीवन कितना पवित्र हो जाएगा। सत्यभामा बोली, प्रभु मेरा हृदय यह सुनकर रोमांचित हो उठा है, अब कृपा करके वो मंत्र बताइए। तभी कैलाश पर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी मां की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, अब समय आ गया है उस दिव्य रहस्य को प्रकट करने का। पूरा वातावरण शांत हो गया, वायु स्थिर हो गई, देवगण मौन हो गए। विष्णु भगवान ने नेत्र बंद किए और दिव्य स्वर में मंत्र का उच्चारण किया, वो वृंदावन्य स्वाहा। जैसे ही ये 3 शब्द ब्रह्मांड में गूंजे, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, पुष्प वृष्टि होने लगी, वातावरण में अलौकिक सुगंध फैल गई। विष्णु भगवान बोले, हे देवी, यही वह 3 शब्द हैं जिनमें संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा समाहित है। एक, सृष्टि का मूल स्वर, वृंदावन्य, लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप, स्वाहा, पूर्ण समर्पण। जो मनुष्य श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। लक्ष्मी मां ने विनम्रता से कहा, प्रभु अब मैं समझ गई, केवल तुलसी को जल देना ही नहीं बल्कि मंत्र और भावना से उसे अर्पित करना ही सच्ची पूजा है। यह मंत्र हर घर को पवित्र बना सकता है। विष्णु भगवान बोले, हां देवी, और जो प्रतिदिन तुलसी के समक्ष यह मंत्र बोलता है वह पापों से मुक्त होता है, स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, पुरुषों को अक्षय धन मिलता है, और जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, मंद हवा में तुलसी की सुगंध घुल गई। लक्ष्मी मां ने विष्णु भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोली, प्रभु अब मैं प्रतिदिन इस मंत्र के साथ तुलसी को जल दूंगी ताकि मेरे हृदय में भी वही शांति और प्रकाश उतर आए। विष्णु भगवान बोले, देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर हरिधाम को प्राप्त होता है। फिर दोनों ध्यान मग्न हो गए और वातावरण में केवल एक ही स्वर गूंजने लगा, वृंदावन्य स्वाहा, वृंदावन्य स्वाहा। विष्णु भगवान बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से तुलसी के पौधे को जल देता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी के निकट दीपक जलाता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता, और जो तुलसी के पास बैठकर हरिनाम का स्मरण करता है, उसके पास बैठकर हरिनाम का स्मरण करता है, उसका जीवन साक्षात तीर्थ बन जाता है। हे देवी, जब कोई तुलसी को जल देते समय वृंदावन्य स्वाहा का उच्चारण करता है तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह वृंदा की तपस्या को प्रणाम करता है, लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और अपने भीतर की अपवित्रता को बाहर निकालता है। लक्ष्मी मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि पवित्रता, समर्पण और धर्म का साक्षात रूप है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, देवी, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके भीतर तुलसी जैसी निर्मलता उत्पन्न होती है। जो मनुष्य नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे धन, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो स्त्री श्रद्धा से तुलसी को जल देती है उसका सौभाग्य अक्षय होता है। जो पुरुष तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। जिस घर में तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक जलता है वह घर साक्षात लक्ष्मी का निवास बन जाता है। इसलिए हे देवी, तुलसी को जल देना केवल एक क्रिया नहीं, यह एक साधना है, एक तप है, एक मार्ग है जो मनुष्य को भक्ति से मोक्ष तक ले जाता है। मंद हवा चल रही थी,
तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। और उस दिव्य वातावरण में केवल एक ही मंत्र गूंज रहा था, वृंदावन्य स्वाहा,